नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मेक इन इंडिया और जर्मनी के उपकरणों की बदौलत उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण तमिलनाडु के रामेश्वरम में नया पंबन ब्रिज बनकर तैयार है। नया पुल पहले से ज्यादा सुरक्षित है और बड़े बड़े जहाज जाने वाले के लिए तैयार है। और यह पुल उसके लिए काफी है, क्योंकि यह पुल समुद्र के में केवल 5.5 मिनट में समुद्र से 17 मीटर ऊपर उठ जाता है। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी पंबन ब्रिज की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी और 6 अप्रैल को वहीं इसका उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल 104 साल पुराने पंबन ब्रिज में जंग लग गई थी, उस पर आवाजाही सुरक्षित नहीं थी, इसलिए इसे बंद भी कर दिया गया था और नए पुल की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। इस पुल से चीन की चाल भी नाकामयाब हो गई है, क्योंकि भारत समुद्र और समुद्री रास्तों में दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। चीन श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट के जरिए समुद्री रास्ते पर हुक्म जताने की फिराक में है, लेकिन उसका यह सपना अब सपना ही रह जाएगा। भारत इस रास्ते अब सेना के टैंक, गोला बारूद भी ले जा सकता है। अब तमिलनाडु के मंडपम के जरिए फिर से ट्रेन श्रीनगर तक दौड़ेगी। रामेश्वरम माने जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अब किराए के पैसे और समय पहले से ज्यादा दोनों में बचत होगी। नया पंबन ब्रिज भारत की प्रगति, विरासत और आधुनिकता का बेजोड़ संगम है। इंडिया न्यूज की टीम पंबन ब्रिज पर पहुंची। आपके लिए हमने ग्राउंड और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। इस पुल को लेकर, इस ब्रिज को लेकर गौर से देखिए। पंबन ब्रिज भारत की विरासत और आधुनिकता का संगम है। जहां मौजूद है ये पंबन ब्रिज है और पंबन ब्रिज मंडपम और रामेश्वरम को जोड़ने वाला ब्रिज है, जो समुद्र से ऊपर बनाया गया है और देश का इकलौता वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। विरासत के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग अयोध्या से सीधे रामेश्वरम आ सकते हैं और रामेश्वरम धाम का दर्शन कर सकते हैं। जिस शिवलिंग का स्थापना भगवान राम ने की थी और ये 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो ऐसे में इसका खास महत्व है। और यहाँ से जब ट्रेन सेवाएं शुरू होगी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलियत होगी। ये आप देखिए, ये सामने पंबन ब्रिज देख रहे हैं, जो ऊपर टावर जो है 34 मीटर है, समुद्र के नीचे 38 मीटर तक इनका पायर दिया गया है। 101 पायर्स का इस्तेमाल किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 17 मीटर ऊपर यहाँ से सीधे ऊपर ब्रिज उठता है और पानी में जहाज क्रॉस कर जाता है। सामने आप पुराना पंबन ब्रिज भी देख रहे हैं, जो 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। इसमें मैन पावर्स की ज़रूरत होती थी, ये दोनों साइड उठता था, लेकिन नया पंबन ब्रिज ऑटोमेटिक ऊपर उठता है और जहाज क्रॉस कर सकता है। इस पे रेल जो है, जो ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ऐसे में ये इको फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी यहाँ के लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं ये जो है रोड है और ये सड़क सीधे रामेश्वरम को कनेक्ट करती है। धनुष कोडी यहाँ से आप जा सकते हैं, श्रीलंका पास में है, इसका सामरिक काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो ये इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना हमारे सामने बन करके तैयार हो गया है। चीन भी अब आंख नहीं दिखा सकता। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी इसे तैयार कर लिया है, क्योंकि सामने आप हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी देख सकते हैं। ये उफान आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस तरह यहाँ चुनौतियों का सामना रेलवे के इंजीनियर ने किया है और इस बेहतरीन नायाब नमूना को बना करके आपके सामने खड़ा कर दिया है। और इसकी लाइफ जो है 100 साल है। और सबसे खास बात यह है कि जब इसको ऊपर उठाया जाता है तो एक नई खास तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम आपको बारीकी से भी दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, ये इको फ्रेंडली कैसे है। लोग सड़क के रास्ते अगर जाते हैं तो अब प्राइवेट गाड़ियां करके जाते हैं तो हज़ारों रुपये
खर्च होते हैं, करीब 3,000-4,000 लोग खर्च करना पड़ता है। और जब एसी बस का इस्तेमाल करके शेयरिंग में जाते हैं तो 190 रुपये का खर्च होता है। वहीं अगर ट्रेन से जाएंगे, पैसेंजर ट्रेन से जाएंगे तो उन्हें मात्र 70 रुपये में जो है सो मंडपम से रामेश्वरम जा सकते हैं, मदुरै से जोड़ सकते हैं, राम भक्त यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसे में ये पम्बन ब्रिज उन लोगों के लिए खास है। और सबसे बड़ी बात है, चीन को भारत यहाँ से मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि अब सेना यहाँ से टैंक, बारूद और साथ ही साथ तमाम हथियार यहाँ से लेकर के धनुषकोटी तक ले जा सकती है। तो ये खास और सामरिक दृष्टि से पम्बन ब्रिज से इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि आखिरकार इस पम्बन ब्रिज की क्या खासियत है, क्या महत्व है। अब ये भी समझने की जरूरत है कि 17 मिनट तक समुद्र में ये कैसे उठता है पुल, ये कैसे काम करता है। मनोहर केसरी ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हमने आपको दिखाया कि पम्बन ब्रिज किस तरह से ऊपर उठता है समुद्र से 17 मीटर तक, लेकिन उसे उठाने के लिए भी खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव पम्बन ब्रिज से दिखा रहा है कि आखिरकार कैसे इस लिफ्ट को उठाया जाता है, किस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए कि ये जो है ये रोटेट करने वाली वायर है, जो स्टील की बनी हुई है, STS वायर है। 1 2 3 4 5 6 है। आप ये देखिए, जो रोटेट करने वाली ये मशीन है, इसको हम सीव्स कहते हैं, और इसके ज़रिए जो है सो ऊपर और नीचे उस ब्रिज को किया जाता है। उसके साथ साथ आप अगर आप देखेंगे तो ये पिनियन लगा हुआ है और जो मोटर से कनेक्ट है और इसे अप एंड डाउन करने में मदद करता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आप देखिए सबसे खास बात, सबसे खास तकनीक, ये आप देखिए, ये एक मोटर है, एक नहीं दोनों साइड ये लगा हुआ है, 2 मोटर है। और ये मोटर जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी का अप एंड डाउन करने की पावर्स होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसका वोल्टेज और तमाम पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और लगातार ये सारी चीज़ें टेम्परेचर सहित यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद ये जो मोटर है ये इंडियन है, क्योंकि 2 ही जर्मनी से यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है। एक और मशीन है जो स्विट्जरलैंड से है, लेकिन बाकी जो है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये मोटर लगातार एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देखिएगा कि जो जर्मनी से था उसको सेकेंडरी गियर बॉक्स कहते हैं, और उसके बाद वो गियर बॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और बीच बीच में ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए, ये जो है सो पावर पैक है, पावर पैक से इसका बीच बीच में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गियर बॉक्स है, ये आप देखिए, ये जो देख रहे हैं ये जर्मनी से लाई गई है। दोनों साइड हमने आपको दिखाया। तो ये खास तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हाई टेंसाइल का जो इस्तेमाल होता है ना, ताकि मजबूती बना रहे, वजन को उठाया जाए। जो ब्रिज ऊपर उठाया जाता है वो ब्रिज 660 टन का है, और 660 टन को उठाने के लिए दोनों साइड जो है सो पावर वेट लगाया गया है, जो पावर वेट 310 टन का दोनों साइड है, मतलब 620 टन का है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल जो है सो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तकनीक को पहली बार इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का कंट्रोल रूम कैसे, क्योंकि ये जो है सी लेवल से 34 मीटर के ऊपर कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो टावर है उस टावर पे इंडिया न्यूज़ मौजूद है, ITV नेटवर्क मौजूद है, और यहाँ से आपको बारीकी से आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल रूम है। सामने आप ब्रिज देखिए, भारत का तिरंगा भी फहर रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये आप देखिए कि सारी चीज़ें जो है सो यहाँ से कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जाती है कि किस तरह से ब्रिज पे कोई व्यक्ति तो टहल नहीं रहा है, ट्रैक पे तो नहीं है, किस तरह से इसको उठाया जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर के 5 मिनट 30 सेकंड में इस ब्रिज को उठा दिया जाता है। ये आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आप देखिए, ये 660 टन का जो ब्रिज है ये ऊपर उठाया जाता है, दोनों साइड पावर वेट लगाया गया है। तो
ऐसे में ये काफ़ी खास है। और इस ब्रिज की सबसे खास बात मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये नज़ारा सबसे खास है, क्योंकि ये ब्रिज जो है सो मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ता है। और सामने आप रामेश्वरम देख सकते हैं, और ये जब ट्रैक चलेगा तो ये सीधे रामेश्वरम ये रेल लाइन और ट्रेन जाएगी। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हवा का रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के सर्विसेज भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। रामनवमी पर रामेश्वरम को मिलेगा नया पवन ब्रिज। तमिलनाडु और देश की जनता को मोदी की बड़ी सौगात। उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ उदाहरण है पवन ब्रिज। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क पम्बन ब्रिज पर मौजूद है, और आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए धीरे धीरे करके जो देश का पहला सी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है ये ऊपर उठता जा रहा है। 17 मीटर तक ये ऊपर उठता है, और उसके बाद हवा अब जो जहाज इससे क्रॉस कर जाता है। करीब ये 2.1 किलोमीटर तक ये पूरा लंबा बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं जो ब्रिज का जो पाइल्स है, इस पाइल्स के बीच का ये करीब 50 मीटर का है, और समुद्र के नीचे 38 मीटर तक इसका पाइल्स गहराई तक डाला गया है। और ऊपर जो टावर देख रहे हैं ये 34 मीटर ऊंचा टावर है। तो ये है भारत का पहला लिफ्ट वर्टिकल जो है वो सी ब्रिज है। और दूसरी साइड देख सकते हैं 110 साल करीब पुराना ये पम्बन ब्रिज है, जिसमें होता था क्या, दोनों साइड से जब जहाज क्रॉस करता था तो दोनों साइड से मैनुअली खोला जाता था। लेकिन इस नए ब्रिज में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, और करीब 5 मिनट 30 सेकेंड में ये पूरा लिफ्ट जो है, ये पूरा ब्रिज जो है ऊपर उठ जाता है। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पवन बनकर तैयार है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में न केवल ये प्रगति का प्रतीक है, बल्कि उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ उदाहरण भी है। पवन ब्रिज को आधुनिक परिवहन मांगों के अनुरूप तैयार किया गया है। ये पुल रामेश्वरम को देश के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। आगामी 6 अप्रैल को 2.8 किलोमीटर लंबे इस पुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करने जा रही हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में पुराना पवन ब्रिज आधुनिक यातायात की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो गया था। इस चुनौती के समाधान के लिए ही नई संरचना के बारे में सोचा गया। ऐसी संरचना जो तकनीकी रूप से उन्नत, टिकाऊ और भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो। क्या है पवन पुल का सामरिक महत्व? पवन ब्रिज से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर हमारी समुद्री सीमा का अंत हो जाता है। यहाँ से श्रीलंका जाने में महज चंद घंटे लगते हैं। ऐसे में हाल के दिनों में जिस तरह से श्रीलंका में चीन ने अपना पैर पसारा है, उसे देखते हुए पवन ब्रिज का सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। पुराने ब्रिज के ओपन होने में 45 मिनट का समय लगता था, लेकिन नया ब्रिज महज 5 मिनट में ओपन हो जाएगा, जिससे कि जहाजों का आवागमन सुनिश्चित हो सके। पीएम मोदी से ही शिलान्यास और उद्घाटन। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस ब्रिज के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी थी, और अब पीएम मोदी ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 2.08 किलोमीटर लंबाई के अलावा पुल में 18.3 मीटर के 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। ये पुराने ब्रिज की तुलना में 3 मीटर ऊंचा है, जिस कारण बड़े जहाजों के लिए इसमें पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा। 333 पाइल्स और 101 पाइल कैप्स के साथ निर्मित ये आधार 2 ट्रैकों के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही संरचना को 58 वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए एक उन्नत सतह सुरक्षा प्रणाली भी उपयोग की गई है। पॉलीसिलिकॉन पैड, स्टेनलेस स्टील की मजबूती और FRP फाइबर रेनफोर्ड प्लास्टिक के उपयोग के कारण ये बेहद टिकाऊ है। भारत की प्रगति और समृद्ध विरासत का प्रतीक। नए पवन पुल पर मंडपम छोर से 1.5 किलोमीटर के खंड पर मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया जा चुका है। तकनीकी रूप से श्रेष्ठ पवन पुल में कुल इंटरनेशनल कंसल्टेंट TYPSA और IIT चेन्नई और IIT बॉम्बे द्वारा डिजाइन की पुष्टि की गई है। भारत के प्रधान तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम में यह नया ब्रिज तीर्थ यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा।
और वे इस क्षेत्र की आध्यात्मिक समृद्धि का अनुभव भी कर सकेंगे। कुल मिलाकर नया पवन ब्रिज भारत की प्रगति, नवाचार और विरासत के सम्मान का प्रतीक है। ये न केवल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, बल्कि भारत को इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के वैश्विक मंच पर खड़ा कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।